दुनिया में जितने भी अवतार आए, हिंदू धर्म में राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, शंकर अवतार थे। अगर हम इनको अवतार मान लें और ये मान लें कि ये ईश्वर ही थे जो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो आप जरा देखिए कि रामचंद्र जी जिनको अवतार माना जाता है वो बाकायदा पैदा हुए अपनी मां के पेट से। और रामचंद्र जी के पिता का नाम क्या था? राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। एक पत्नी से राम पैदा हुए और दूसरी पत्नी से लक्ष्मण पैदा हुए, यानी बाप एक मां 2। और रामचंद्र जी जब पैदा हुए तो जाहिर बात है एक बच्चे थे, तो पैदा होंगे तो पहले बच्चे ही होंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर को भी इतना कमजोर होना पड़ता है कि दुनिया में आने के लिए मां के पेट का सहारा लेना पड़ रहा है। फिर वो पैदा हो रहा है और भूखा है तो रो रहा है और मां उसको दूध पिला रही है, वो अपने हाथ से पैर उठकर दूध भी नहीं पी सकता है, यहां तक कि पेशाब और पायखाना भी साफ नहीं कर सकता है, वो भी उसकी मां कर रही है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लो कि हम ये मान लें कि ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर इतना कमजोर भी हो सकता है। बैठ गए? कृष्ण जी ये भी अवतार थे, लेकिन आपको मालूम है जंगल में सो रहे थे। ये पढ़िए महाभारत, जंगल में सो रहे थे, शिकार के लिए गए, नींद आ गई, सो रहे थे। जंगल में 2 शिकारी और टहल रहे थे, उन दोनों शिकारियों के पास तीर था, तीर में जहर लगा था। उस तीर को कमान में लगाकर उन्होंने हिरन को मारा, लेकिन तीर निशाने से चूक गया। वो तीर कृष्ण जी के पैर में लगता है और उस तीर के लगे हुए जहर से, उस तीर में लगे हुए जहर के प्रभाव से, असर से कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। अब ये मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ईश्वर ने ही मनुष्य का रूप धारण किया है, तो क्या अल्लाह इतना कमजोर भी हो सकता है कि वो जहर लगे हुए तीर से मर जाए? इसलिए ये इंट्रोडक्शन सही नहीं है कि अल्लाह या ईश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है, ये गलत है। इसी से हमारे बहुत से हिंदू भाई कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होती है, आत्मा ही परमात्मा है, कण कण में भगवान है, कहते हैं ना। इस माइक में भी भगवान है, कण कण में भगवान है, ये इसमें भी भगवान है। और कड़कड़ में अगर भगवान मान लो तो कुत्ते में भी भगवान है, सुअर में भी भगवान है, नालियों में भी भगवान है। और इसीलिए वो कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ये हम जो बोल रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है? यही परमात्मा है, यही ईश्वरीय शक्ति है। हम मानते हैं कि ये कुदरत है अल्लाह की, लेकिन ये नहीं मानते कि यही अल्लाह है। अगर हर इंसान की आत्मा को परमात्मा मान ले, उस रूह को ही हम अल्लाह मान ले, तो इतने गलतफहमियां हो जाएंगी कि आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। मौलाना जर्जीस में आत्मा है, यही परमात्मा है। आपके अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, यानी आपके अंदर भी जो आत्मा है वही अल्लाह है और मेरे अंदर जो आत्मा है वही अल्लाह है। तो इसका मतलब यह है कि एक अल्लाह सुना रहा है और दूसरा अल्लाह सुन रहा है। एक अल्लाह कुर्सी पर बैठा है और दूसरा जमीन पर बैठा है। अभी लड़ाई हो जाए, तेरी मां का तेरी बहन का मारे घूसा एक दूसरे को, जो मार रहा है उसमें भी आत्मा है, जो पिट रहा है उसमें भी आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक अल्लाह मार रहा है और दूसरा अल्लाह पिट रहा है। एक को हमने गोली मार दी, मारने वाला भी अल्लाह है, मरने वाला भी अल्लाह, यानी एक अल्लाह दूसरे अल्लाह को मार रहा है।
कितनी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी अगर हम इसको आत्मा को परमात्मा मान लें। अच्छा, शादी हुई, बीवी घर पे आ गई, आपके अंदर भी आत्मा है, औरत के अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी अल्लाह है, उसके अंदर भी अल्लाह है। अब रात में शौहर अपनी बीवी से मिल रहा है तो इसका मतलब एक अल्लाह दूसरे अल्लाह से संभोग कर रहा है, मिल रहा है। इतनी गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी अगर हम कड़कड़ में भगवान मान लें, कड़कड़ में हम वो मान लें और हर इंसान के अंदर अल्लाह को मान लें। तो नहीं, अल्लाह कहां है? सो मस्तवा अलल अर्श, वो अर्श के ऊपर है। अल्लाह इस जमीन पर नहीं है, लेकिन वो इल्म के एतबार से हर जगह है। इल्म के एतबार से, यानी जमीन पर नहीं है लेकिन जमीन पर कितनी मखलूक है वो जानता है। समंदर में अल्लाह नहीं है लेकिन समंदर में मछलियां कितनी है उसको उसका इल्म है। दरख्त पर अल्लाह नहीं है लेकिन इस दरख्त पर कितने पत्ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका इल्म है। माँ के पेट में अल्लाह नहीं है लेकिन माँ के पेट में लड़का है या लड़की अल्लाह को मालूम है। समंदर में कितनी मछलियां हैं और उन मछलियों के पेट में कितने अंडे हैं अल्लाह उस मछली के पेट में नहीं है लेकिन अल्लाह को उसका इल्म है। तो इल्म के एतबार से वो हर जगह है, अपने वजूद के एतबार से वो हर जगह नहीं। अकीदा सही कर लीजिएगा मेरे भाइयों, इस अकीदे की इस्लाह करना। लोग बोलते अल्लाह तो हर जगह है। अगर अल्लाह हर जगह होता ना तो उसके शराब नहीं पी पाते, यहां जुआ नहीं खेल पाते, वहीं पड़ता थप्पड़ सीधे भाग, यहीं पड़ता थप्पड़ जाते सीधे जहन्नम, सातवें आसमान। हर जगह अल्लाह नहीं है, अल्लाह का इल्म हर जगह है। अल्लाह कहां है? सो मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। तो मेरे भाइयों, इसको अपने जहन में रखिए और फिर देखिए अब अवतार का माना क्या हुआ? उतारा हुआ, भेजा हुआ, जिसको भेजा जाए, यह है अवतार का माना। अब देखिए, जब हम ये माना करते हैं भेजा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको भेजने वाला भी कोई है। जर्जीस साहब को बुलाया गया, इसका मतलब यह है कि बुलाने वाला भी कोई है। आपने ये माइक लगवाया है यहां, इसका मतलब यह है कि लगाने वाला भी कोई है। आपने जलसा करवाया है यहां, इसका मतलब कराने वाला भी कोई है। नबियों को, अवतारों को भेजा गया, इसका मतलब यह कि भेजने वाला कोई है। जो भेजने वाला है वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, जो भेजने वाला है वही है मास्टर ऑफ वर्ल्ड, जो भेजने वाला है वही है सुपर पावर, और जिसको भेजा गया है वो इंसान है जिसको अल्लाह पसंद कर लेता है नबुव्वत के लिए अपने बंदों में से किसी को, और उसी को रसूल बनाकर, पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजता है। जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में श्रीमद भागवत महान पुराण का ये मंत्र ये कहता है, इत्थे कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिल धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान दृश्यति तथास्तु संभल गिरा में सोत स्वाजीव जाता मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजित पुंडरीका चो ब्राह्मण विदम रीति भवने संभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भाव्यम अश्वमा शुक्मारूह देवदत्त जगतपति आसिना साधु मनम श्रेष्वर्य गुणन्विता। इन मंत्रों पर, शुरू के 2 या 3 मंत्रों पर गौर कीजिए आप, उससे पता चलेगा। इत कलोगत प्राय जनेषु, जनेषु मतलब जनता, सारी की सारी जनता खरगर मिड़ी जब गधोर जानवरों की तरह होगी, धर्मत्राणाय सत्वैन, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, तब धर्म की हिफाजत करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। इस मंत्र में भी कहा गया भगवान अवतार भेजेगा, ये नहीं कहा गया भगवान खुद उतरेगा। क्या कहा गया? भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। 2-3 चीजें। पहली चीज, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी। असल में गधा इसलिए कहा है कि सारे जानवरों में सबसे ज्यादा कम अकल अगर कोई होता है तो वो गधा। यहीं पर खाओ, खैनी यहीं पर खाओ। कौन है यार? कैसे यार सब चले आ रहे? आपका इस मर्तबा का जलसा पहले वाले जलसे से बिल्कुल अलग है। पता नहीं चल रहा क्या क्या मामला है। जो चाहता आ जाता है, जो चाहता है कार्टून बना फिर रहा। बैठिए बैठिए। हमको तो लगा हमको खिलाने के लिए ला रहा है।
स्टेज पे आ रहा है, गिन लीजिए। तो कि अब ये बोलते रहेंगे, इनको या तो पीछे कर दो या डिस्टर्ब करेगा ये आदमी। हाँ, तो गधा इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे जानवरों में सबसे ज्यादा कम अकल कौन होता है? गधा। आप देखिए गाड़ी में जा रहे हो, गधा आ जाए, आप चाहे कितना हॉर्न बजाते रहिए वो भागेगा नहीं, बल्कि कभी कभी गाड़ी ही की तरफ और आएगा। तो ये याद दिलाया गया है, जब सारी जनता अकल के एतबार से इतनी कमजोर हो जाएगी कि अकल निकल जाएगी उनके अंदर से, तब आखिरी नबी आएंगे। जब सारी जनता बेअकल हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जानवर हो जाएगा। आपने देखा ना 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर है? आपने देखा होगा टीवी, इस पे सोशल मीडिया पे तो चल रहा है। पहली शादी के बाद आदमी ने शादी की, बीवी घर पे आई, एक बच्ची पैदा हुई। पहली हॉस्पिटल में जब बच्ची पैदा हुई तो 7 दिन की बच्ची, सिर्फ 7 दिन की बच्ची। शौहर यही कहता रहा ये लड़की क्यों पैदा हुई? बीवी ने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? और हकीकत है औरत का क्या कसूर है? लेकिन उस आदमी को लड़की नहीं चाहिए थी, उसने भरी हुई पिस्टल उठाई और 7 दिन की मासूम बच्ची के सीने पर 5 गोलियां दाग दी। देखिए ना पाकिस्तान में कितना बवाल चल रहा है इस चीज को लेकर। 1-2 दिन की बात है, 2 दिन पहले की। उस 7 दिन की बच्ची को 5 गोली मारी गई, सोचिए सीने पर। और इतनी खूबसूरत बच्ची है, मेरे मोबाइल में उसका फोटो, मेरे तो रिश्तेदार भी रहते हैं वहां, तो 4 बार जा भी चुका हूं वहां। तो सोचिए आप मेरे भाइयों कि उस आदमी के पास क्या अकल रही होगी और किस हद तक वो गिरा हुआ इंसान होगा जिसने उस मासूम बच्ची के सीने पर 5 गोलियां मारी होगी। मैं तो कहता हूं कि ये पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मुकदमा है। किसी भी कीमत पर इस आदमी को बचना नहीं चाहिए कानूनी सजा से। इसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा देकर, हम तो कहते हैं इसकी उंगली काटी जाए, फिर हाथ काटा जाए पैर। हालांकि इस तरीके के कत्ल से मना किया है हदीस में, लेकिन कभी कभी गुस्से में आदमी इस तरीके की बातें भूल जाता है। कितना बड़ा जुर्म उस आदमी ने किया। 7 दिन की बच्ची को 5 गोली। अरब की सरजमीन पर यही हालात है। शराब, घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको दूध सबसे पहले नहीं पिलाया जाता था। खानदानी हस्बो नसब को बरकरार रखने के लिए उसके हलक में पैदा होने के बाद उस बच्चे के सबसे पहले शराब के कतरे और शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती थी। यह अरब का मिजाज था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में मकान हार गए, दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, और बीवी हार गए तो बेटी जुए पे लगा दी। जुआ हमारे मुआशरे में भी खेला जाता है और अभी खेला जा रहा होगा। यूपी में किसकी सरकार बनेगी, सट्टा लग रहा होगा। एग्जिट पोल के बाद तो और सट्टा लग रहा होगा। जुआ हमारे मुआशरे में भी खेला जाता है, खेला जा रहा है। लेकिन उस जमाने का जुआ अजीब किस्म का था। दौलत हार गए तो मकान, मकान हार गए तो बीवी, और बीवी भी जुए में हार गए तो बेटी। उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि जब किसी का बाप मर जाता था, जब किसी का बाप मर जाता था और मां खूबसूरत होती थी तो मेरी मां से कोई दूसरा आदमी शादी न कर ले, इसलिए बेटा अपनी मां का हाथ पकड़कर बाहर ले आता सड़क पर और अपने घर से चादर लाता और वो चादर अपने मां के सर पे डाल देता था।
इस बात का ये अनाउंसमेंट होता था, इस बात का ये ऐलान माना जाता था कि जिस आदमी ने अपनी चादर अपनी मां के ऊपर डाल दी, वो इस बात का ऐलान है कि आज के बाद मेरी मां नहीं है, इसको मैंने अपनी पत्नी बना लिया, आज के बाद ये मेरी बीवी हो चुकी। ये बुद्धि भ्रष्ट होगी, वही तो यह आदमी काम करेगा जो अपनी मां को अपनी बीवी बना ले। इसी को कहा गया खर घर मिली। जब सारी जनता गधों की तरह कमअक्ल बेवकूफ हो जाएगी और बिल्कुल जानवर हो जाएगी। बच्ची पैदा होती थी लड़की, 4 साल उसको पालता पोसता, फिर मेले के बहाने उसको जंगल में ले जाता, पहले से गड्ढा खोद के रखता, कहता बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नजर आएंगी। बेटी उस जंगल में अपनी मां को देखने के लिए जैसे ही झांकती, ये जालिम बाप उसको पीछे से धक्का देता, फिर मिट्टी डालना शुरू कर देता, पूरा का पूरा पाट देता मिट्टी से, और उस वक्त तक बैठा रहता उस गड्ढे के पास, उस कब्र के पास, जब तक उसकी आखिरी चीख भी बंद नहीं हो जाती, उसकी रूह नहीं निकल जाती, वो बेचारी दम नहीं तोड़ देती, उस वक्त तक उसका बाप वहां से जाने का नाम न लेता। जब मर जाती तब वहां से उठता, फिर समाज में आता, सोसाइटी में आता, फिर शराब का दौर चलता, हंसी मजाक की महफिल सजती, और फख्र के साथ, घमंड और तकब्बुर के साथ, गर्व के साथ कहता आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करके आया हूं, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। सोचो इससे ज्यादा हैवानियत और इससे बड़ा गधापन क्या होगा, इससे ज्यादा कम अक्ली और क्या हो सकती है कि अपनी बेटी को दफनाने के बाद जश्न मनाया जाए। इस्लाम आया और उसने ये खुराफातें बंद की, लेकिन साथ में ये भी कह दिया जिंदा दफन की हुई लड़की से कल कयामत के दिन अल्लाह उसको जिंदा करेगा, उसको ज़बान देगा, वो